हेलो फ्रेंड्स, आज अपन लेके आए हैं आपके लिए कुछ नया, कुछ स्पेशल टॉपिक। उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे और वो थोड़ा अलग सिस्टम है और उसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर। अपन पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है और कार्डियोवैस्कुलर का मीनिंग क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर का मीनिंग होता है कि कार्डियक और वैस्कुलर। कार्डियक मीन्स होता है हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, और वैस्कुलर हार्ट में जो वेसल्स पाई जाती है उनसे रिलेटेड। तो अपन पढ़ेंगे कार्डियक हार्ट से रिलेटेड सिस्टम और हार्ट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद वेसल्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हार्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और वेसल्स कौन कौन सी होती है और वैस्कुलर सिस्टम के बारे में उनके डिस्कस करेंगे। तो अपन फर्स्ट वन लिखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर मतलब कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट और वैस्कुलर रिलेटेड टू वेसल्स। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हार्ट के बारे में स्टडी की जाती है और वेसल्स, हार्ट की जो वेसल्स होती है उसके बारे में इसकी स्टडी की जाती है और इनके बारे में अपन डिजीज कंडीशन भी पढ़ेंगे आगे। हार्ट में क्या शेप होती है, हार्ट के बारे में पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनकी दोनों की एमएसएन मेडिकल सर्जिकल या फिर इनकी दोनों की डिजीज कंडीशन अपन पढ़ने वाले हैं। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट का शेप क्या होता है ये अपन डिस्कस करेंगे। हार्ट अपने बॉडी के अंदर पंप करता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। हार्ट का शेप क्या होता है, शेप ऑफ द हार्ट। शेप कैसे होता है हार्ट का, सभी ने अपने क्लास में पहले पढ़ा होगा। अपन जब छोटी क्लास में थे हार्ट के बारे में, तो शेप उसका होता है कौन शेप, कौन शेप का होता है हार्ट, किस शेप का होता है, कौन शेप का। कौन शेप, ये कौन शेप का होता है हार्ट। और लुक लाइक ए फिस्ट, फिस्ट यानी अपनी जब अपन मुट्ठी पीसते हैं, मुट्ठी कैसे करते हैं तो मुट्ठी के तरह होता है, फिस्ट की तरह दिखता है हार्ट। और ये बना किससे होता है, मुट्ठी की तरह दिखता है। अपन मुट्ठी को ऐसे कर लेते हैं तो मुट्ठी की तरह दिखता है। और ये बना किससे होता है, मस्कुलर ऑर्गन, इट इज आल्सो कॉल्ड है मस्कुलर ऑर्गन। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका इट मीन्स क्या हुआ कि ऐसा ऑर्गन जो ओनली फॉर मसल से बना हो और एक स्पेशल मसल्स जिससे बना हो, उसके अंदर कोई भी अपन स्केलेटल सिस्टम नहीं डाल सकते, बोन नहीं डाल सकते। ऐसा सिस्टम जो मसल से बना होता है और ऐसा ऑर्गन जो मसल से बना होता है मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है। और इनके अंदर एक स्पेशल मसल्स पाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन कार्डियक मसल। उनको बोलते हैं अपन कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स कौन कौन सी होती है ये अपन आगे मसल्स वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। मसल्स कौन कौन सी होती है ये अपन बता दें। 3 टाइप की मसल्स होती है, 3 टाइप की मसल्स होती है। 3 टाइप की मसल्स होती है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल्स कौन कौन सी होती है, आपको मैं मसल्स बता दूं। मसल्स के टाइप, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ये 3 टाइप की मसल होती है। उनमें से स्पेशल प्रकार की कार्डियक मसल्स होती है और स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल वो मसल्स होती है जो ऐसा सिस्टम
ये ऐसा ऑर्गन जो बोन से अटैच रहता है, या ऐसी मसल जो बोन से अटैच रहती है, बोन के बहुत पास में रहती है, बोन से अटैच रहती है, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स कार्डियक सिस्टम में पाई जाती है। और स्मूथ मसल ऐसी मसल्स जो प्रत्येक ऑर्गन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने ये चीज़ बहुत काम आएगी कि स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती है जो अपने जितने भी सिस्टम या ऑर्गन होते हैं उनके जो इनर सरफेस की, जो इनर अंदर की जो मसल्स होती है वो हमेशा स्मूथ मसल्स की बनी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ लोकेटेड होता है। हार्ट लोकेटेड कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द मिडस्टिनम। अपना जो लेफ्ट साइड है मिडस्टिनम, मिडस्टिनम वो एरिया जो ये वाला जो एरिया है जिफॉइड प्रोसेस, इसके जो यहाँ पे जो दोनों फेफड़ों के बीच में जो एरिया है वहाँ पे मिडस्टिनम बोलते हैं। उसके लेफ्ट साइड में, थोड़ा हल्का बहुत लेफ्ट साइड में, यहाँ पे हार्ट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिडस्टिनम। मिडस्टिनम के लेफ्ट साइड में ये लोकेटेड होता है। अब मिडस्टिनम क्या होता है? अपन मिडस्टिनम के बारे में, ये एक टर्मिनोलॉजी आएगी, अपन मिडस्टिनम के बारे में पढ़ते हैं। मिडस्टिनम मिडस्टिनम क्या होता है? मिडस्टिनम एक एनाटॉमिकल रीजन होता है। एनाटॉमिकल रीजन, एनाटॉमिकल रीजन होता है। रीजन मतलब एक ऐसा एरिया जो एनाटॉमिक के आधार पे अपन डिस्कस करते हैं। तो एनाटॉमिकल रीजन होता है जो कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। ऐसा रीजन, ऐसी जगह जो लंग्स के बीच में पाई जाती है, मिडस्टिनम कहलाती है। और मिडस्टिनम के अंदर क्या क्या चीज़ आती है? मिडस्टिनम जो एरिया होता है वहाँ पे ऑल द टिश्यू ऑफ लंग्स, सारे लंग के जो टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू होते हैं लंग्स के, जैसे अपन बोल सकते हैं ऐसे टिश्यू जो पर्टिकुलर हो या प्रिंसिपल टिश्यू जो लंग्स को काम में आते हैं, लंग्स के जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको करवाने में काम आते हैं। तो प्रिंसिपल टिश्यू होते हैं, प्रिंसिपल टिश्यू ऑफ द लंग जो मिडस्टिनम एरिया में आते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन भी आते हैं मिडस्टिनम एरिया के अंदर, ऑर्गन भी इंक्लूड होते हैं। ऑर्गन ऑफ द जो लंग्स के एरिया में ऑर्गन है वो, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ऑर्गन तो आते हैं लेकिन छोड़ के किसको? लंग्स को। एक्सेप्ट लंग को छोड़ के जो सारे लंग के आसपास के जो ऑर्गन है वो मिडस्टिनम एनाटॉमिकल रीजन में आते हैं। फिर इसके अपन की इसकी साइज देख लेते हैं। साइज में कितना होता है? ये इसका साइज होता है, इसका साइज अपन देखते हैं 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ये 12, 9 और 6 क्या है? अपन कंफ्यूजन होगा कि 12, 9, 6 क्या है। इसके बारे में अपन बताएंगे। अभी 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 12 सेंटीमीटर जो साइज होती है हार्ट की, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। 9 सेंटीमीटर चौड़ाई, 12 सेंटीमीटर लंबाई और लंबाई, और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। डेप्थ, विड्थ, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और मोटाई होती है। 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये रेशियो है इसका हार्ट का साइज का। अब हम पढ़ते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हार्ट का डेवलपमेंट कब होता है। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। डेवलपमेंट क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है फिटस की, उसी के अंदर होता है। और कब होता है? आफ्टर 18 और 19
डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर 18 से 19 दिन, 18 से 19 दिन बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 18 से 19 दिन बाद इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और डेवलपमेंट होके ये कब तक पूरा हेड पूरा बन जाता है? हेड बन जाता है 22 डेज। 22 डेज के अंदर ये हेड का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। और जब इसके अंदर बहुत सारे अभी कुछ एक एम्स के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फर्स्ट हार्ट बीट ऑफ द फीटस या बेबी, फर्स्ट हार्ट बीट फीटस की कब होती है? अपन बोल सकते हैं 22 डेज, और वीक में पूछे तो 3 वीक्स। फर्स्ट हार्ट बीट ऑफ द फीटस कब होती है? फर्स्ट हार्ट बीट बेबी की 22वें दिन। अगर डे में पूछे तो 22वें दिन, और वीक में पूछे तो 3 वीक्स। और इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 18 से 19 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और 22वें दिन में ये कंप्लीट होता है। और फर्स्ट हार्ट बीट होती है 22 डे, जब कंप्लीट होता है उसी टाइम फर्स्ट हार्ट बीट 22वें दिन होती है और 3 वीक्स के अंदर होती है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक जो लाइफ होती है उसी में हेड का स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है इसका भी, कि सबसे पहले बेबी के अंदर या फीटस के अंदर कौन सा ऑर्गन डेवलपमेंट होता है? तो अपन बात करेंगे कि सबसे पहले और सबसे जल्दी कार्डियक या हार्ट का डेवलपमेंट होता है। और कितने दिन में होता है? 22वें दिन। फर्स्ट एड वीक कब आती है? 22वें दिन। कौन से वीक में? 3 वीक के अंदर। कब डेवलपमेंट कब होता है? आफ्टर 18 या 19 दिन फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हो जाता है। और फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड हार्ट डे सॉरी, वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? जो वर्ल्ड का हार्ट डे होता है, वर्ल्ड का हृदय दिवस या हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे बनाया जाता है। ये भी कभी कभी जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपन से। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। हार्ट के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है? लेयर ऑफ द हार्ट, इसमें मेजर 3 लेयर पाई जाती है। उनके बारे में अपन अभी सुपरफिशियली बता देता हूं मैं आपको, और अपन डीप में भी जाएंगे अभी। तो हार्ट के अंदर 3 लेयर पाई जाती है। लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट की कौन कौन सी लेयर होती है? लेयर ऑफ द हार्ट, लेयर कौन कौन सी होती है? इसमें 3 हेडिंग में मेजर हेडिंग आती है। 3 लेयर होती है हार्ट के अंदर, 3 लेयर पाई जाती है। फर्स्ट वन इज एंडोकार्डियम, सेकेंड इज मायोकार्डियम, और थर्ड वन इज एपिकार्डियम। ये तीनों लेयर पाई जाती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। अपन पढ़ेंगे एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम ऐसी लेयर जो इनर लेयर ऑफ द हार्ट, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कौन सी होती है? एंडोकार्डियम। और ये एंडोकार्डियम कहां तक फैली होती है? जो हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट के जो चैम्बर होता है वहां तक ये फैली होती है। लाइज कहां तक होती है? चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये लाइज होती है चैम्बर ऑफ द हार्ट तक।
और ये क्या करती है, एंडोकार्डियम क्या काम करती है, एंडोकार्डियम क्या करती है, एंडोकार्डियम क्या काम करती है, जो चेंबर्स होते हैं, एंडोकार्डियम क्या काम करती है, जो चेंबर्स होते हैं, चेंबर्स और जो वॉल्व्स होते हैं, वाल्व होते हैं अपने हार्ट के अंदर, वाल्व्स और चेंबर को ये प्रोटेक्शन करती है, चेंबर और वाल्व्स को प्रोटेक्शन करती है, कौन सी, एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम इज आल्सो नोन मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। जो मायोकार्डियम होती है वो मिडिल लेयर होती है किसकी, हार्ट की। और जो मायोकार्डियम होती है वो इनवॉलेंट्री, ऑटोनॉमिक, इनवॉलेंट्री फंक्शन करती है, इनवॉलेंट्री फंक्शन करती है, ऑटोनॉमिक किसके द्वारा करती है, बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सी, मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एपिकार्डियम। एपिकार्डियम की कौन सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर एपिकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, आउटर मोस्ट लेयर होती है। और जो एपिकार्डियम की, एपिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, एपिकार्डियम की इनर लेयर, जैसे आउटर मोस्ट लेयर ये हो गई इधर वाली, तो एपिकार्डियम, ये एपिकार्डियम में ये लेयर है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी, इसकी जो इनर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट को तो बोल दिया एपिकार्डियम, और जो इनर वाली लेयर है वो भी एपिकार्डियम की जो इनर वाली लेयर है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम की इनर मोस्ट लेयर, एपिकार्डियम की इनर लेयर होती है पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम की इनर लेयर होती है कौन सी, पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम ये वाला एरिया हो गया, ये अंदर इनर वाला एरिया हो गया, जो एपिकार्डियम का जो इनर एरिया है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, आउटर मोस्ट को बोलते हैं एपिकार्डियम। और जो पेरिकार्डियम होती है क्या काम करती है, सीरस विसरल, सीरस विसरल का काम करती है, सीरस विसरल से रहती है ये। और इसका सीरस विसरल का काम क्या है, थर्ड वन का, ये जो पेरिकार्डियम है ये सीरस विसरल से होती है, सीरस विसरल से बनी होती है, ये सीरस विसरल से बनी होती है। और ये सीरस विसरल क्या काम करता है, कवर करता है या प्रोटेक्ट करता है जो हार्ट की जो वेसल्स होती है, जो हार्ट की जो वेसल्स होती है उनको ये प्रोटेक्ट करता है, कौन, पेरिकार्डियम की जो सीरस विसल जो जिससे बनी होती है उसको जो ये सीरस विसल होती है ये प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है वेसल्स को, ठीक है। अब इन तीनों जो लेयर है इनका जो अंदर का डिस्कशन है, अंदर का जो डिस्कशन है, जैसे एंडोकार्डियम के अंदर किससे बनी होती है, इसके अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, मायोकार्डियम में, एपिकार्डियम में, ये अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभी ये जनरल नॉलेज के लिए आज ये क्लास थी, अगली क्लास में एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।